हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं डीपीपी 17 का सॉल्यूशन एंड डीपीपी 18 आपको लास्ट में मिल जाएगा। देखिए डीपीपी 17 जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास होगा, ठीक है। डीपीपी 16 में आपको इसका क्वेश्चन लिखा होगा, तो वहां से देख सकते हैं आप। साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको याद क्या रखना है कि साइन के इनवर्स में अगर नेगेटिव है तो वो आगे आ जाएगा। फिर 1/2 साइन में कब आता है? तो साइन में आता है ये 30 डिग्री पे, यानी π/6 पे। तो ये साइन साइन हटेगा, ये आ जाएगा -π/6। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड इसी में कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस में √3/2 आता है 30 पे, यानी π/6 पे। ये सेम आ गया, तो ये सॉल्यूशन π/6। थर्ड है टेन इनवर्स टेन 3π/4। देखिए यहाँ पे 10 तो सेम है, तो हम 3π/4 लिख सकते हैं अगर ये इसके रेंज में होगा। तो 10 के रेंज में तो ये है नहीं, तो इसको रेंज में इसको लाना होता है। रेंज में कैसे लाएंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं π-π/4। और 10 π-θ होता है -10θ, यानी -10π/4। ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि 10 वर्स में अगर नेगेटिव है तो वो बाहर जाता है। अब ये सेम 10 हो गया, π/4 उसके रेंज में है, तो हम लिख देंगे -π/4। तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। यहाँ पे x का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं tan थीटा। ये डिपेंड करता है आपको क्या है, 1 + x² है या 1 - x² है, इस पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे tan पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 + tan² यानी सेक स्क्वायर होगा, रूट से बाहर हो जाएगा सेक थीटा -1/tan थीटा। ठीक है, बाकी सबको साइन कॉस चेंज कर दीजिए। सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1। tan हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? cos थीटा। ये हो गया 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 - cos थीटा बाय साइन थीटा। अब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1 - cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो एक एक साइन का टर्म कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस बच गया tan थीटा बाय 2, यानी ये हो गया थीटा बाय 2। थीटा क्या है? तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं, tan इनवर्स x। तो थीटा हो गया 1/2 tan इनवर्स x। ये सॉल्यूशन हो गया, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे कंडीशन ये देख लेना होता है कि एक्स वाई मल्टीप्लाई करके एक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स वाई मल्टीप्लाई करके एक से छोटा है, तो फॉर्मूला यूज हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये तो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया 24 और 11 का, तो 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, तो हो गया ये 264 एलसीएम। तो ये 24 मल्टीप्लाई होगा 48, और ये 7 मल्टीप्लाई हो गया तो 77। यहाँ पे भी एलसीएम हो गया 264। ये काट सकते हैं लेकिन नहीं काटेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने पे ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये हो गया 264 माइनस 7 इंटू 2 14, ये कैंसिल हो गया।
तो ये आ गया 10 इनवर्स, ये ऐड कर लीजिए, ये हो गया 125, ये घटा के आ गया 250, यानी ये सॉल्व करके आ गया 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया 10 इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको प्रूव करना है। ये तो सिंपल था, फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है 10 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज 4 माइनस रूट 7/3। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए इनवर्स में क्या होता है कि अगर ये सेम होता, 10 10 होता तो हट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। 10 साइन भी होता तो इसको 10 में चेंज करके हटा सकते थे हम लोग। लेकिन दिक्कत क्या है, तो ये 1/2 के साथ लिखा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पूरे टर्म को यानी 1/2 साइन इनवर्स 3/4 को ही थीटा मान लेंगे, पूरा टर्म को, और इसको चेंज करेंगे 10 के फॉर्म में। तो सॉल्व करिए, 2 तो इधर भेज दीजिए। साइन इनवर्स 3/4 इज 2 थीटा, देन 3/4 इज साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया 3/4 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को चेंज कर दिया 10 में, चूंकि हमको 10 में ही फाइंड करना है। तो 2 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 8 10 थीटा को एक तरफ दे दीजिए। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये +3 इधर आएगा तो -3 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिससे हम 10 थीटा फाइंड करते हैं। ठीक है, 10 थीटा फाइंड करते हैं। 10 थीटा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का लगाइए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू -3 बाय 2a यानी 2 इंटू 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस में आएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, अब सही है। ठीक है, फॉर्मूला 1 + 10 स्क्वायर होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर लिए, इसको इधर ही छोड़ दीजिए प्लस में, ये इधर आ गया माइनस में, ये प्लस में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा ये फिर। ठीक है, जो जो चेंजेस है वो कर लेना है यहाँ पे। तो ये सॉल्व करके हमको क्या मिल रहा है, 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64 पहले से लिखा हुआ था, इधर हो गया आपको 36, तो बच रहा है 28 अंडर रूट में सॉल्व करके बाय 6। 28 को आप सॉल्व कर सकते हैं 2√7 बाय 6। तो ये सॉल्व करके आपको मिल गया, एलसीएम ले लेंगे तो 4 प्लस माइनस √7 बाय 3। ठीक है, ये दो वैल्यू दे रहा है 10 थीटा का। तो 10 थीटा का कौन सा वैल्यू होगा वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए इसके लिए कंडीशन आपको यहाँ पर दिखेगा, देखिए 2 थीटा जो है इसका वैल्यू -π/2 से π/2 में आएगा। ठीक है, 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा, -π/2 से π/2 में, क्योंकि 2 थीटा क्या है, साइन इनवर्स 3/4, और साइन इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। अगर हम थीटा देखें तो 2 क्या होगा सब में डिवाइड, तो ये -π/4 से π/4 हो गया। तो 10 थीटा क्या होना चाहिए, सब में 10 लगा दीजिए, तो 10 -π/4, और इधर भी हो गया 10 π/4, तो ये तो हो गया -1, ये हो गया 1, यानी 10 का वैल्यू इसी रेंज में होना चाहिए। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव वाला यूज करते हैं तब तो रेंज से बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1+ हो रहा है। सो 10 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला 4 माइनस √7/3। सो क्या हो गया, 10 का वैल्यू नेगेटिव वाला यूज कर लेंगे, 4 माइनस √7/3। अब यहां से थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो थीटा का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि थीटा हम क्या माने, ये माने हैं, तो जो थीटा निकालेंगे ये इसको हटाकर हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इस तरफ,
देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू हमको मिल जाएगा, थीटा क्या मिल गया, टेन इनवर्स 4 माइनस रूट 7/3। सो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन अब हो गया 10, ये थीटा है 10 इनवर्स 4 माइनस रूट 7/3। तो 10 तो सेम हट गया, यानी सॉल्यूशन क्या हो गया, 4 माइनस रूट 7/3। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप का कोई भी मिले जहाँ पे कोई नंबर आ जाए बीच में, तो उसको पूरा थीटा मान लीजिए, साइन में आया कॉस में भी आ सकता है, उसको 10 में चेंज करेंगे और 10 का वैल्यू फाइंड करेंगे। और वैल्यू हमेशा हमको देखना है ये इंटरवल में ही, जो क्वेश्चन का इंटरवल दिया उसी इंटरवल में ये वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू अगर आ रहा है तो ये आपको डिसाइड कर देगा कि कौन सा आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 4। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सा सॉल्यूशन है वो यही बता रहा है आपको। नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नंबर 5 क्या हो गया, तो 5 है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो गया 10 इनवर्स, 2 कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। तो आपको तो सेम रखना है, तो 10 कॉट को 10 में कर दीजिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। तो इसका सिंपलेस्ट हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये डीपीपी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का था, डीपीपी 18 भी आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही है। तो बनाइए उसको, उसका सॉल्यूशन फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे। ओके देन।